जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है बीएस नंबर प्लेट क्या है। बीएस नंबर प्लेट कौन ले सकता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और बीएस नंबर प्लेट कौन नहीं ले सकता, हम ये सब जानेंगे। और साथ ही लास्ट में हम बीएस नंबर प्लेट और नॉर्मल नंबर प्लेट है उसका एक कंपैरिजन भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर पार्ट देखना है और वो भी बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है बीएस नंबर प्लेट क्या है। बीएस नंबर प्लेट एक्चुअली एक भारत सीरीज नंबर है जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। आप इस सीरीज को लेके किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। और साथ ही अगर आप स्टेट चेंज करते हैं तो आपको इसमें री रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट में बीएस नंबर को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये कौन ले सकता है, डिफेंस पर्सन ले सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय हैं वो ले सकते हैं, और साथ ही वो भी ले सकते हैं जिनकी कभी भी किसी भी टाइम पे आप ट्रांसफर आ जाता है तो आप किसी भी स्टेट में जाना पड़े तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मल नंबर प्लेट लोगे तो आप 11 मंथ तक ही उसको यूज कर सकते हो उस स्टेट में। उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा उसी स्टेट में, बट बीएस नंबर में आपको री रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में बीएस नंबर प्लेट कौन ले सकता है। बीएस नंबर प्लेट हर कोई नहीं ले सकता है, इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम दो देखेंगे। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल रेलवे वाले हैं, इनकम टैक्स है, पोस्ट ऑफिस है, सीआरपीएफ है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं वो ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, बीएसएफ। थर्ड पॉइंट है पीएसयू एम्प्लॉयज। पीएसयू एम्प्लॉय है जैसे एग्जांपल एसबीआई, एलआईसी, एनटीपीसी या फिर बीपीसीएल, ये सभी ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, बट उस कंपनी को 4+ स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी वो एम्प्लॉय ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस, ऐसी कंपनियां हैं जो 4+ में स्टेट में रजिस्टर हैं, वो ये ले सकते हैं बीएस नंबर। पॉइंट 3, बीएस नंबर प्लेट के फायदे। बीएस नंबर प्लेट के फायदे क्या हैं। एक तो स्टेट चेंज करते वक्त आपको री रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन फ्री हो सकते हैं। एक साथ आपको हैवी रोड टैक्स नहीं देना होता, जैसे नॉर्मल नंबर प्लेट में अपने को 15 साल का टैक्स एक साथ में देना होता है, पर बीएस नंबर में क्या है, हर 2 साल में आपको टैक्स देना होगा। नॉर्मल नंबर प्लेट से कम पड़ता है बीएस नंबर प्लेट का आरटीओ। नॉर्मल नंबर का ज्यादा होता है आरटीओ और बीएस नंबर का कम। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों की कि बीएस नंबर में आरटीओ कम लगता है या फिर ज्यादा, या फिर नॉर्मल में ज्यादा लगता है या फिर कम। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने शोरूम में गए, शोरूम में अपने को एक एक्स शोरूम 10 लाख रुपए की कार दिखाई। अगर हम उसका आरटीओ निकालेंगे तो अपने को आरटीओ वो 10 लाख के ऊपर निकाल के देगा। वो नॉर्मल प्लेट का होगा, जैसे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो उसका होगा। अगर बीएस का बोलेंगे तो बीएस में क्या है कि वो उसकी बेस वैल्यू के ऊपर आरटीओ लगाएगा। अब ये बोलोगे आप सभी बेस प्राइस, ये बेस प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होती है। एक्चुअली में बेस प्राइस क्या होती है, जैसे अपने एक्स शोरूम प्राइस है वो ऐसे नहीं बनती। जैसे कि एक कंपनी से गाड़ी बन के आई, उसकी एक बेस वैल्यू है, उसकी बेस वैल्यू के ऊपर क्या है, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी लगती है, एक सेंट्रल जीएसटी लगती है और एक स्टेट की जीएसटी लगती है। उसके बाद वो एक्स शोरूम बनती है। तब अपने को जैसे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अपने को क्या देना पड़ेगा, उसी के एक्स शोरूम प्राइस है उसके ऊपर अपने को आरटीओ देना होगा। बट अगर अपने बीएस नंबर के लिए जाते हैं तो बीएस नंबर में आपको क्या है कि उसकी जो बेस प्राइस है जो वहां से बन के आई है, जैसे 7 लाख रुपए की है, तो अपने को 7 लाख के ऊपर आरटीओ देना है, ना कि 10 लाख के ऊपर। ये ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके ऊपर कि अपने को आरटीओ इसमें ज्यादा पड़ेगा या फिर कम। मैं आप सभी को बता दूं, बीएस नंबर में आरटीओ सबसे कम पड़ेगा और नॉर्मल नंबर प्लेट है उसमें आरटीओ ज्यादा पड़ेगा। क्यों, उसमें अपने को जीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, हम वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। जैसे ही हम नुकसान के बारे में बात करेंगे कि बीएस नंबर के नुकसान क्या है, हम उसमें कवर करेंगे। ट्रांसफर वाले लोगों के लिए बीएस नंबर बहुत ही फायदेमंद है। जैसे प्राइवेट कंपनी वाले बताया था मैंने आपको, अगर किसी 4+ स्टेट में अगर रजिस्टर है कंपनी, आपको बार बार स्टेट चेंज करना पड़ता है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। सीएसडी बायर्स के लिए तो ये यूजफुल है ही, वो उनको तो सबसे ज्यादा सीएसडी बायर्स ही बीएस नंबर लेते हैं। नंबर 4, बीएस नंबर प्लेट के नुकसान।
ये कोई नहीं बताता बीएस नंबर प्लेट के नुकसान क्या है। फायदे तो बहुत ही बता देंगे, इसके नुकसान भी हैं थोड़े बहुत, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि हर बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। तो चलिए देखते हैं। हर 2 साल में आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। ये हर 2 साल के बाद आपको एक टेंशन पालनी ही पड़ेगी कि आपको रोड टैक्स देना है हर 2 साल के अंदर। मैंने बोला था लास्ट पार्ट में कि आपको एक नुकसान भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो भी बताऊंगा। वो ये पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। आपको हर 2 साल में अपना रिन्यू करना पड़ेगा बीएस नंबर के लिए। अगर आप गलती से भी एक दिन भी मिस कर जाओगे तो वो आपके लिए प्लेंटी ही प्लेंटी लगेंगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे रिन्यू करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप यूपीआई से भी अगर उसको पेमेंट कर सकते हो, इजीली आप उसको कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी एक्सपायर कब है, कब आपको रिन्यू करना है। वो टाइम पे रिन्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, अपने रिन्यू करवाने की डेट है 1 जुलाई। अपने ने रिन्यू नहीं करवाया 1 जुलाई को, अपने ने 7 जुलाई को रिन्यू करवाया, तो आपको 7 दिन को 700 रुपये देने पड़ेंगे। पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस लगते हैं। जैसे एक दिन का चार्ज होता है 100 रुपये, प्लेंटी लगती है 100 रुपये की। ये नुकसान है, जितना आप लेट करोगे उतनी आपके ऊपर प्लेंटी लगती रहेगी। ये आपकी सरदर्दी है कि सरदर्दी मान लो, क्या आप इसमें अपने प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी है, और नुकसान देखोगे तो नुकसान भी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर 2 साल में आपको रिन्यू कब करवाना है, आपकी डेट क्या है, ये आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको तो प्लेंटी देनी पड़ेगी हर डे के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक बार ही प्लेंटी लगेगी, हर दिन प्लेंटी लगेगी। एक दिन मिस हुआ 100 रुपये, 2 दिन मिस हुआ तो 200 रुपये, 3 दिन मिस हुआ तो 300 रुपये। हर डे के हिसाब से 100 रुपये जुड़ते रहेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है, कार को रीसेल करते समय आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बीएस नंबर है वो हर कोई नहीं ले सकता, उसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीएस नंबर को बेचते हो तो आपको बीएस नंबर के एलिजिबल पर्सन को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जैसे किसी को गाड़ी बेच रहे हो, वो बीएस नंबर के लिए एलिजिबल है तो वो बेस्ट है, आप गाड़ी उसको नाम ट्रांसफर कर सकते हो। जितने साल आपने टैक्स भरा वो भर दिया, आगे की जवाबदारी उसकी है। बट अगर वो पर्सन बीएस नंबर के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है थोड़ी सी सेल करने में। दिक्कत क्या है, आपको अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नॉर्मल नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी दोबारा से। उसके बाद आप उसके नाम करवा सकते हो डायरेक्ट बीएस नंबर से, या फिर आप एनओसी नहीं कटवा सकते उसकी, आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अगले के नाम होगी। इतने वो रीसेल नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। हमारा थर्ड पॉइंट है, बीएस नंबर हर कोई नहीं ले सकता। ये तो मैंने आपको बताया था कि बीएस नंबर हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ ही क्राइटेरिया है जो वो ले सकते हैं बीएस नंबर। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, बीएस नंबर का टैक्स कैसे लगता है। ये भी जरूरी है कि हर किसी को नहीं पता होता। बीएस नंबर का जो टैक्स है वो हर 2 साल में लगता है, हर 2 साल में आपको देना पड़ता है। 14 साल तक आपको 2-2 साल के गैप में देना होगा। अब इसका जो टैक्स होता है वो भी देखेंगे हम। बीएच आरटीओ आपके कार के बेस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक्स शोरूम पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो सिर्फ बेस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। चलिए टैक्स स्लैब देखते हैं उसकी। अगर आप 10 लाख से कम की कार लोगे तो आपको 8% देना होगा, ये पेट्रोल का है। अगर 20 लाख से कम है तो आप, और 20 लाख से ऊपर है तो आपको 12% देना होगा। अब डीजल की बात करें तो डीजल में आपको इसके अंदर 10, 12 और 14% इस हिसाब से देना, मतलब 2% इसमें प्लस हो जाएगा। और जो ईवी कार्स हैं उसके अंदर क्या है, पेट्रोल वाली से 2% कम है, 6, 8 और 10। और ये सारे प्राइजेस बेस प्राइस के ऊपर लगेंगे आरटीओ, आप इस बात का ध्यान रखना। एक्स शोरूम पे नहीं लगेंगे, बेस प्राइस के ऊपर लगेंगे। चलिए अभी कंपैरिजन कर लेते हैं बीएस नंबर का और नॉर्मल नंबर प्लेट का। हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए बीएस नंबर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको रख सकते हो। आपको टैक्स भी कम पे करना होगा और एक साथ आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो नॉर्मल नंबर है उसमें क्या है, आपको 15 साल का एक साथ टैक्स देना पड़ता है, प्लस वो एक्स शोरूम के ऊपर आरटीओ लगता है। जबकि बीएस में आपको बेस प्राइस के ऊपर आरटीओ देना होता है। सेकंड पॉइंट रीसेल, अभी इसी बात के ऊपर बात की थी अपनों ने। रीसेल बीएस नंबर में थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा क्या ज्यादा टफ है। अगर आपको बीएस नंबर एलिजिबल पर्सन मिल जाए तो वो कोई टफ नहीं है, वो बहुत ईजी है। अगर ना मिले तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी पहले स्टेट में, फिर उसको रीसेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है टैक्स। बीएस नंबर में आपको पता ही है हर 2 साल में टैक्स देना होता है, ये थोड़ी सिरदर्दी है, अपने को याद रखना पड़ता है, नहीं तो प्लेंटी लग सकती है। बट नॉर्मल में क्या होता है कि आपको एक साथ ही पे कर देना है, 15 ईयर का, आपको टेंशन फ्री है, बट उसमें आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टेट चेंज।
अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको बीएस नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीएस नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। और जो नॉर्मल नंबर प्लेट है आप उसको दूसरे स्टेट के अंदर 11 महीने तक आराम से यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना ही जरूर पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इन सभी पॉइंटों को देखें तो इसमें बीएस नंबर सबसे बेस्ट है। अगर आपको गाड़ी को रीसेल नहीं करनी है, आपको लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, तो आपको बीएस नंबर बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और साथ में ही आपको बीएस नंबर के फायदे भी बता दिए। इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है रीसेल का। अगर आपको रीसेल नहीं करनी है तो आपके लिए बीएस नंबर बेस्ट है, अगर आप बीएस नंबर के लिए एलिजिबल हो तो। अगर आप बीएस नंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको नॉर्मल नंबर प्लेट ही लेनी पड़ेगी। तो ये थी बीएस नंबर की ऑल डिटेल वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है अभी भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जितना जल्दी होगा रिप्लाई करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।